असंभव यानी कि इम्पॉसिबल। दोस्तों, क्या इम्पॉसिबल वर्ड का कोई वजूद है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जीनियस पर्सनालिटीज़ हुई जिन्होंने इस बात को प्रूव कर कर दिखाया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए आज हम उन्हीं जीनियस पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली वो पर्सनालिटी, एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि इंसान की अधिकतर सीमा सिर्फ धरती है। इंसान धरती के बाहर कहीं भी नहीं जा सकता है, किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी जगह में नहीं, और ख़ास करके इंसान चांद पर कभी अपना कदम नहीं रख सकता। लेकिन किसी भी इंसान ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सभी ये जानते थे कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसे ही कुछ सालों बाद एक इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखकर इस बात को प्रूव भी कर दिया, और इस इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। चलिए अब दूसरी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास की और उस स्टेटमेंट में कहा कि हवा में कोई भी भारी चीज़ कभी नहीं उड़ पाएगी, ना इंसान ना कोई और चीज़। क्योंकि पहला तो ये कि धरती में ग्रेविटी होती है और धरती की ग्रेविटी उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेगी, और दूसरा कारण ये कि हवा बहुत हल्की होती है, उसमें कोई भी चीज़ उड़ेगी तो वो मामूली बात है, नीचे गिर ही जाएगी। लेकिन तब भी उस साइंटिस्ट की बात भी किसी ने नहीं सुनी। लोगों ने बहुत मेहनत की और कुछ समय बाद उन्होंने स्पेयर साइकिल पार्ट्स की मदद से इंसान को चिड़िया बना दिया। दोस्तों, मैं वो वाली चिड़िया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैराशूट की बात कर रही हूँ, जिसकी मदद से हम इंसान हवा में भी उड़ सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन की इन्वेंशन करने में, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसी भारी चीज़ बनाकर दिखा ही दी जो इतनी हल्की हवा में भी उड़ सकती है। अब इसका अनुमान तो आप खुद ही लगा सकते हैं। एरोप्लेन का भार इतना ज़्यादा होता है, फिर भी वो हवा में उड़ सकता है और उसके अंदर हम इंसान भी बैठ सकते हैं। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने तो पूरी तरह से ही उस साइंटिस्ट की बात को गलत साबित कर दिया। चलिए अब हमारी तीसरी पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। ये तीसरी पर्सनालिटी एक बहुत बड़ी एथलीट रह चुकी हैं जिनका नाम विल्मा रेडोल्फ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिसके कारण इन्होंने अपनी लातें खो दी थी। इनके डॉक्टर ने इनसे कहा था कि तुम अब कभी भी नहीं चल पाओगी, यू विल नेवर वॉक इन योर लाइफ। लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा था कि तुम चलोगी, तुम चलकर दिखाओगी। और उन्होंने डॉक्टर की सुनने की बजाय अपनी माँ की बात को माना, अपनी माँ की बात को सुना और मेहनत करती गई। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि उसी विल्मा रेडोल्फ ने, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी चल नहीं पाओगी, उसने ओलंपिक्स एथलीट्स में 3 गोल्ड मेडल जीत कर दिखा दिए और इस डॉक्टर की बात को गलत साबित कर दिया कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो भी जानती थी कि इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। चलिए अब हमारी चौथी पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, जिन्हें हम एक बहुत बड़े जीनियस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं, मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये बहुत छोटे थे, 8-10 साल के करीब, तब लोग इन्हें मंदबुद्धि कहा करते थे, क्योंकि तब ये इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। एक बार इनके स्कूल से एक लेटर आई जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने जाकर अपनी माँ को पकड़ा दी। जब माँ ने वो लेटर पढ़ी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारे टीचर ने इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल की टीचर्स इस लायक नहीं हैं कि आपके इस इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप अपने इस बच्चे को अपने घर पर ही रखिए और आप खुद ही इसकी परवरिश करिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी इस बात को सुनकर बहुत खुश और मोटिवेट हो गए और उन्होंने अब और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्तों, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ सालों बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ
तब एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। उसके बाद जब वो अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे और अलमारी शिफ्ट करने के बारी आए, तब उन्होंने अपनी अलमारी का वो ड्रॉवर खोला, जिस ड्रॉवर के अंदर एक चिट्ठी पड़ी थी। जब उन्होंने उस चिट्ठी को खोला तो उन्होंने देखा कि वो वही चिट्ठी थी जो बहुत साल पहले उनकी टीचर ने उनकी माँ को दी थी। उनका बहुत मन था उस चिट्ठी को पढ़ने का और वो बड़े अच्छे मूड में उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब उन्होंने इस चिट्ठी को पढ़ा तो वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि इस चिट्ठी में ये नहीं लिखा था कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे टीचर्स इस लायक नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सके, बल्कि उस चिट्ठी में ये लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, वो बिल्कुल नालायक है, आपका बेटा इस लायक नहीं कि हमारे जैसे बड़े स्कूल में वो पढ़ सके। आप अपने बेटे को घर पर रखिए और इसकी परवरिश खुद करिए। उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को एहसास हुआ कि अगर उनकी माँ ने उस दिन वो चिट्ठी उल्टी ना पढ़ी होती तो शायद आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट ना हुए होते। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया में कैसे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने मन में ठानना होता है कि हमें ये चीज़ कर कर दिखानी है। उसके बाद इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।